श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी की परम पावन स्तुति वीरत्थुई के माध्यम से आप और हम कर रहे हैं। वीरत्थुई जो हमारे अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा कराने वाली आर्य सुधर्मा स्वामी जी के द्वारा गाई हुई ऐसी परम पावन वीरत्थुई के द्वारा हम अपने आप को, अपने भीतर को, अपने अंतर को, अपनी आत्मा को पावन और पवित्र बना रहे हैं। इस वीरत्थुई की 22 गाथाएं परिसंपन्न हुई। आइए आज 23वीं गाथा प्रारंभ करते हैं। 23वीं गाथा में पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने कहा था, दाणाण सेठम अभयप्पयाणम सच्चे सुवा अण वज्जम वयंती तवे सुवा उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नायपुत्ते। लय के साथ बोलेंगे, दाणाण सेठ अभयप्पयाण सच्चे सुवाण वज्रम वयंती तवे सुवा उत्तम बंभचेरम लोगोत्तमे समणे नायपुत्ते। इस 23वीं गाथा में आर्य सुधर्मा स्वामी जी बड़ी अद्भुत बात बता रहे हैं, लेकिन उस बात को सुनने से पहले इसके बाह्य लाभ को हम देख लेते हैं। 23वीं गाथा का पारायण हमारे कर्मों की निर्जरा करने वाला, हमारे भीतर को शुद्ध विशुद्ध पावन करने वाला, लेकिन इसका बाह्य लाभ आचार्य भगवंतों ने बताया कि इस गाथा का ज़्यादा से ज़्यादा पारायण, स्वाध्याय, इसका जाप करने से वचन बल की प्राप्ति होती है। वाणी में एक अद्भुत बल प्रकट होता है और इसके साथ ही साथ ये गाथा व्यक्ति को यशस्वी, तेजस्वी बनाती है। ये इसका बाह्य लाभ है और मैं ये चाहूँगी कि बाह्य लाभ आप सुने, इसे याद भी रखें, लेकिन कभी भी स्वाध्याय सिर्फ बाह्य लाभ के लिए ना करें। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है, लेकिन लक्ष्य जो है वो तो एकमात्र आत्मविशुद्धि का रखें, कर्मों की निर्जरा का ही लक्ष्य रखें। ऐसा करने से हमारे जन्मों जन्म के संचित जो कर्म हैं उससे मुक्ति मिलेगी और कर्मों से मुक्ति, कषायों से मुक्ति, यही तो मुक्ति का आनंद होगा। तो मैं ये चाहूँगी कि आप जब भी वीरत्थुई का पारायण करें, सिर्फ और सिर्फ आत्मविशुद्धि के लिए करें। तो आइए अब हम देखते हैं, इस 23वीं गाथा के पहले चरण की बात करते हैं। पहले चरण में आर्य सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं, दाणाण सेठम अभयप्पयाणम। दान में अभय दान सर्वश्रेष्ठ है। अभय दान क्या होता है उसकी बात बाद में करेंगे। आइए पहले हम ये देखें कि दान क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि देना और लेना ये इस दुनिया का
इस जगत का एक व्यवहार है। जब आप किसी शॉप पर जाते हैं, मॉल में जाते हैं, किसी मार्केट में जाते हैं, तो कोई भी मनपसंद चीज़ अगर आपने ली है तो वो चीज़ लेने के बाद, उस चीज़ को पसंद कर लेने के बाद उस पर अपनापन यानी अपनी मालकियत जताने से पूर्व मेरे पने का भाव यानी ये चीज़ मेरी है ऐसा कहने से पहले आपको उसका मूल्य चुकाना होता है। चुकाते हो ना, उसकी कीमत देनी होती है। ये भी देना हुआ, लेकिन ये देना दान नहीं है। देने का मतलब, दान का मतलब होता है देना। लेकिन जब कोई वस्तु आप लेते हो, कोई कीमत चुकाते हो उसकी, तो वो दान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने दिया तो है, लेकिन उसके बदले में आपने कुछ न कुछ लिया है। दुकानदार ने आपको वस्तु दी है तो उसने भी दान नहीं किया, क्योंकि उसने उसकी कीमत ले ली है। तो ये जो हुआ, बदले में कुछ ले लेना और उसके बदले में पैसा दे देना, ये जो बात होती है, ये एक प्रकार का व्यवसाय होता है। यानी जो दिया है उसके प्रतिफल में कुछ लिया है, या कुछ लिया है तो उसके प्रतिफल में कुछ दिया है। तो ये जो है, ये देना तो है, लेकिन हम उसको दान नहीं कह सकते। दान वास्तव में वो होता है जो एकमात्र देने के भाव से ही दिया जाए। प्रति उपकार की भावना जिसके अंदर ना हो कि मैं ये दे रहा हूँ तो बदले में मुझे कुछ मिलेगा, ऐसे भाव से, ऐसी कामना से अगर कुछ भी दिया जाता है तो वो दान नहीं होता, बल्कि एक प्रकार का सौदा हो जाता है। तो इस बात को हमेशा ही याद रखेंगे। चाहे वस्तु की कामना ना हो, देने के बाद वस्तु की कामना ना हो, लेकिन अगर यश की कामना आ गई, अगर नाम की चाहत जाग गई कि मैं ये दे रहा हूँ तो इसके बदले में समाज में मेरा नाम होगा, मेरा यश होगा, मेरी प्रतिष्ठा होगी, या अमुक पत्थर पर बड़े बड़े अक्षरों में मेरा नाम लिखा जाएगा। अगर इस भाव से कुछ भी दिया जा रहा है तो ज्ञानी कहते हैं कि एक्चुअल वह दान नहीं है, वो एक प्रकार का सौदा है, एक प्रकार का व्यवसाय है। और भौतिक जगत की दृष्टि से अगर हम देखें, दुनियादारी की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि दुनिया में उसी व्यक्ति को समझदार माना जाता है, कुशल माना जाता है, होशियार माना जाता है कि जो बहुत थोड़ा दे और ज़्यादा प्राप्त करे, कम कीमत चुकाए और ज़्यादा लाभ मिले, उसको ज़्यादा फ़ायदा मिले, उसको दुनियादारी की दृष्टि में होशियार कहा जाता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि धन जो है अगर उसको ब्याज से दिया जाता है तो वो धन दुगुना होता है, अगर व्यापार में लगाया जाता है तो वही पैसा चौगुना हो सकता है। अगर उसी पैसे को, उसी पूंजी को अगर खेती में लगाया जाए तो वो कई गुना होता है, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि उसी पैसे का दान देने से वो कई गुना हो जाता है, अनेक गुना हो जाता है। लेकिन इसकी चाहत करके अगर दिया जाए, अगर ऐसी भावना करके दिया जाए तो उसका कोई भी लाभ नहीं होता, वो एक प्रकार का व्यापार हो जाता है, सौदा हो जाता है। एक्चुअली दान वो होता है जिसके अंदर ना तो यश की कामना हो, ना कीर्ति की कामना हो, ना लाभ की कामना हो, और ना ही किसी के ऊपर एहसान हो। सिर्फ और सिर्फ
देने का ही भाव हो और देने के भाव से बिना किसी आकांक्षा के प्रति उपकार की भावना के बिना जो दिया जाता है वो दान होता है। और ये दान वैसे तो कई प्रकार का होता है, लेकिन इस दान को हम मुख्य रूप से 3 भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। पहला प्रकार होता है उत्तम दान। उत्तम दान वो होता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी चाहत नहीं होती, सिर्फ देने के भाव से दिया जाता है, और बल्कि जिसको दिया जाता है उसके प्रति भीतर में एक अहोभाव होता है कि धन्य है ये व्यक्ति, या धन्य है ये संस्था, या धन्य है ये अमुक परिवेश वातावरण कि जिन्होंने मुझे कुछ देने का अवसर दिया है, मुझे लाभ दिया है, इसलिए इनका उपकार है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव होता है और बड़े ही आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ दिया जाता है। वो उत्तम कोटि का दान होता है। फिर कुछ भी दान हो सकता है। दान सिर्फ पैसे का ही नहीं होता है, दान कई प्रकार के होते हैं जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। मध्यम दान वो होता है जिसमें प्रतिफल की आकांक्षा होती है कि आज मैं इसको दूं, कल मुझे काम पड़े तो ये मेरी सेवा करे या मुझे सहयोग दे। ऐसी कोई भी चाहत रख कर के अगर दिया जाए तो वो दान मध्यम श्रेणी का दान कहा जाता है। और सबसे निकृष्ट दान जो होता है, जिसको कि अधम श्रेणी के अंदर लिया गया, वो होता है उपकार जता करके, एहसान जता करके, अपमानित करके, तिरस्कृत करके, जता करके किसी को कुछ देना, वो होता है अधम कोटि का दान। और आप जानते हैं कि जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप ये परमात्मा ने साधकों के लिए, साधुओं के लिए मोक्ष के मार्ग बताए हैं, इसी प्रकार से गृहस्थ को भी धर्म के अंदर आगे बढ़ने के लिए परमात्मा ने 4 मार्ग बताए हैं, और वो है दान, शील, तप और भाव। और सबसे पहले बता दिया दान, कि आपने जो भी प्राप्त किया है, जो भी धन वैभव पाया है आपने, तो उसका उपयोग, उसका उपभोग अकेले मत करो। गृहस्थ अगर हो तो इस मोक्ष मार्ग के पहले चरण को अवश्य अपनाओ, यानी बिना दान किए एक दिन भी ना गुजरे। और दान आहार का भी हो सकता है, यानी भोजन का भी दान होता है, दवाई का भी दान होता है, ज्ञान का भी दान होता है, और अभय का भी दान होता है। कई प्रकार के दान होते हैं जिसकी चर्चा हम संक्षिप्त में आने वाले समय में करेंगे। तो आप ध्यान रखें कि दान जो है वह एहसान जता कर के नहीं किया जाना चाहिए। दान जो है वह किसी एक को जता कर के, किसी का अपमान करते हुए या किसी को तिरस्कार के भाव से नहीं देना चाहिए। और इस बात की भी हमेशा सजगता रखना चाहिए कि दान देते हुए यश, कीर्ति की, मान की चाहत ना हो। अगर इस प्रकार से किया जाता है तो वो दान सार्थक होता है। तो आइए पहले चरण में आर्य सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं, दानान सेठम अभयप्याणम, यानी जितने भी प्रकार के दान हैं उन सभी दान में अभय दान जो है वह सर्वश्रेष्ठ है। अब अभय दान किस प्रकार का होता है और कैसे हम अभय दान दे सकते हैं, किस प्रकार के भावों के साथ हम अभय का दान दे सकते हैं, और भयभीत क्यों होता है प्राणी, अभय यानी भय से मुक्त करना। तो भयभीत होता कौन है प्राणी, क्यों होता है, इसकी बात हम आगे करेंगे। आज का संदेश सिर्फ इतना कि आप गृहस्थ हैं तो रोज देने का भाव रखें, लेकिन प्रतिफल की चाहत ना रखें, किसी भी प्रकार से प्रति उपकार का भाव ना रखें, और इस बात का
पूरा ध्यान रखें, सजगता रखें, सावधानी रखें कि दें, लेकिन बिना किसी कामना के दें, बिना किसी चाहत के दें, बस देने के भाव से ही सिर्फ दें। बाकी सेवा की, उपकार की या कोई ये काम आएगा व्यक्ति, ऐसी भावना से दान ना करें। इस बात का ध्यान रखेंगे। दान का भाव आपका निरंतर निरंतर प्रवर्धमान होता रहे। दान का जो कार्य है वो बड़े शुद्ध तरीके से आपके जीवन में संपन्न हो, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ परमात्मा प्रभु महावीर को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ नमन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।